चलते हैं खाटू श्याम चिल्काना धाम, दिव्य आस्था की ओर पहला कदम। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक तीर्थ हैं जहां पहुंचते ही मन को अनोखी शांति का अनुभव होता है। इन्हीं श्रद्धा स्थलों में से एक है खाटू श्याम चिल्काना धाम। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से हजारों श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है तो कोई धन्यवाद देने और कोई केवल उस दिव्य वातावरण का अनुभव करने। मान्यता है कि सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करने वाले भक्त कभी निराश नहीं लौटते। हालांकि ऐसी मान्यताओं का आधार श्रद्धा है और इन्हें श्रद्धा के संबंध में ही समझना चाहिए। आज की इस विशेष वर्चुअल आध्यात्मिक यात्रा में हम चलेंगे चिल्काना धाम, जहाँ पर बर्बरी को दिव्य स्वरूप माना जाता है बाबा श्याम के रूप में, जो कि महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे अतुलनीय पराक्रम, दया और सत्यनिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। अब हम उनकी कथा विस्तार से सुनते हैं। हरियाणा में स्थित यह धाम श्याम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका है। विशेष अवसरों पर यहाँ भजन, कीर्तन, आरती, भंडारे और विशाल धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्ति गीतों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था वातावरण को और भी ज़्यादा आध्यात्मिक बना देती है। प्रातःकालीन आरती के समय जब शंखनाद होता है और भक्त एक ही स्वर में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयघोष करते हैं, तब पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु फूल, नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित करते हैं। कई भक्त अपनी कामना पूरी होने पर भंडारा या सेवा का आयोजन करते हैं। ये सेवा भाव इस धाम की विशेष पहचान है। चिल्काना धाम केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और सेवा की भावना का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्त बिना किसी भेदभाव के एक साथ दर्शन करते हैं। यात्रा की दृष्टि से भी यह धाम सड़क मार्ग से सुगम माना जाता है, जिसके कारण वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन बना रहता है। विशेष पर्वों और एकादशी के अवसर पर यहाँ अधिक भीड़ देखी जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर बर्बरी को श्याम जैसा नाम कैसे मिला और ऐसा क्या हुआ कि उनका शीश पूजनीय बन गया और करोड़ों लोग आज भी उन्हें हारे का सहारा कहकर क्यों पुकारते हैं। इनका उत्तर हम जानेंगे बर्बरी की श्याम बाबा बनने की संपूर्ण पौराणिक कथा के साथ। तो बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री श्याम बाबा की जय। अब बर्बरी के श्याम बाबा बनने की अमर गाथा इस प्रकार है।
आज करोड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम की पूजा करते हैं और यह कथा जुड़ी है महाभारत काल से, जब पांडव वनवास और संघर्ष के दिनों में गुजर रहे थे। उसी समय महाभीम महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागवंश की वीर राजकुमारी मोरवी से हुआ। समय आने पर उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। वो जन्म से ही असाधारण बल, तेज और करुणा से युक्त थे। केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और आगे चलकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए और इनके बारे में कहा जाता था, लोक कथाओं के अनुसार, एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसकी रक्षा करता और तीसरा सभी चिन्हित लक्ष्यों को अंत करके वापस तरकश में लौट आता था। लेकिन बर्बरीक को इसी कारण से 3 बाणधारी भी कहा जाता है। युद्ध से पहले बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वो सदैव कमज़ोर पक्ष का ही साथ देंगे और यही वचन आगे चल के उनकी एक बड़ी परीक्षा बन गया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध स्थल की ओर चल पड़े और उन्हें विश्वास था कि वो धर्म की रक्षा करेंगे। इधर भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक अपने वचन के अनुसार बार बार हारने वाले पक्ष का साथ देने लगे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और अंततः केवल बर्बरीक ही युद्ध भूमि में जीवित रह जाएंगे। इसी कारण श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर मार्ग में बर्बरीक से भेंट की। ब्राह्मण ने पूछा, वत्स, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या उन्हीं से युद्ध जीत लोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही बाण पर्याप्त है। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। बाण ने वृक्ष के प्रत्येक पत्तों को स्पर्श किया। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था और बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने विनम्रतापूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपने चरण हटा लो, इनके नीचे भी एक पत्ता है। कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरीक का पराक्रम वास्तव में अद्भुत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो भी आप मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक अपने वचन से पीछे नहीं हटे और उन्होंने केवल एक प्रार्थना की, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और उनकी इच्छा को
स्वीकार कर लिया। बर्बरीक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहाँ से उन्हें पूरे महाभारत के युद्ध का दर्शन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह चर्चा हुई कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल भगवान कृष्ण की दिव्य लीला देखी। विजय का वास्तविक कारण उनका मार्गदर्शन और धर्म की स्थापना थी। बर्बरीक की अद्भुत भक्ति, त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हें सच्चे मन से स्मरण करेगा उसकी प्रार्थना मैं अवश्य सुनूंगा। इसी के कारण करोड़ों लोग आज भी उन्हें श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं। यही कथा खाटू श्याम की आस्था का आधार मानी जाती है और अनेक देश के श्याम धामों में, जिनमें हरियाणा का चिल्काना धाम भी शामिल है, इसी श्रद्धा के साथ बाबा की आराधना की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हरियाणा में स्थित चिल्काना धाम कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसकी स्थापना कब हुई और यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बना। चिल्काना धाम के इतिहास के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार यहाँ स्थानीय परंपरा और मान्यताओं में प्रचलित है कि कई दशक पहले यहाँ के कुछ श्रद्धालु श्याम बाबा की नियमित पूजा, भजन, कीर्तन आदि किया करते थे। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और एक छोटे से पूजा स्थल ने मंदिर का रूप लेना शुरू किया। स्थानीय श्रद्धालुओं के सहयोग, सेवा भाव और दान से मंदिर का विस्तार हुआ। समय के साथ साथ यह भव्य दरबार, विशाल प्रार्थना स्थल, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विकसित किया गया। आज यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सेवा, भक्ति और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक एकादशी को, विशेषकर शुक्ल पक्ष की एकादशी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भजन मंडलियाँ शाम कीर्तन करती हैं, भक्त निशान लेकर आते हैं और पूरे वातावरण में जय श्री श्याम का जय घोष सुनाई देता है। मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु सबसे पहले बाबा के दिव्य दरबार की ओर बढ़ते हैं। फूलों से सजा सिंहासन, धूप दीप, घंटियों की ध्वनि, भक्ति संगीत मन को आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना उन्हें मानसिक शांति और साहस प्रदान करती हैं। यह श्रद्धा और व्यक्तिगत अनुभव का विषय। यहाँ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ केवल स्थानीय लोग नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि आसपास के क्षेत्रों के भक्त भी दर्शन के लिए आते हैं। धार्मिक आयोजनों के दौरान विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है और सभी श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के प्रसाद को
ग्रहण करते हैं। यह परंपरा भारतीय संस्कृति के सेवा और समानता के मूल्यों को दर्शाती है। मंदिर से जुड़े स्वयंसेवक दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, प्रसाद वितरण और अन्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही सेवा भाव किसी भी तीर्थ को सबसे बड़ी शक्ति होती है। समय के साथ चिल्काना धाम ने अनेक श्याम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव का रूप ले लिया है। जो श्रद्धालु राजस्थान के मूल खाटू धाम नहीं जा सकते, वे भी यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। समय के साथ चिल्काना धाम में श्याम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव का रूप ले लिया है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि हर श्याम मंदिर की अपनी स्थानीय परंपराएं और विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। किसी भी चमत्कार या विशेषता के दावे को श्रद्धा का विषय मानकर ही देखना चाहिए। जब कोई भी श्रद्धालु पहली बार यहाँ पहुँचता है, तब सबसे पहले उसकी दृष्टि मंदिर के शांत और भक्तिमय वातावरण पर पड़ती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, भजनों की गूंज और श्रद्धालुओं के मुख से निकलता जय श्री श्याम का जय घोष सुनाई देता है। मंदिर के विशेष द्वार को, मुख्य प्रवेश द्वार को इस प्रकार बनाया गया है कि श्रद्धालु का मन स्वतः ही भगवान की ओर केंद्रित हो जाए। द्वार पर बने भारतीय धार्मिक प्रतीक हमारी मंदिर परंपरा की झलक प्रस्तुत करते हैं। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ते हैं, सामने बाबा श्याम का दिव्य दरबार दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों की सजावट, धूप दीपों की रोशनी और भक्ति संगीत मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन सहज ही शांत हो जाता है। मंदिर का सबसे पवित्र स्थल गर्भगृह, जहां पर बाबा श्याम का विग्रह स्वरूप प्रतिष्ठित है। श्रद्धालु हाथ जोड़कर बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार नारियल, चुंदड़ी, प्रसाद और फूल आदि को अर्पित करते हैं। श्याम बाबा का श्रृंगार इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र, मुकुट, मालाएं और आभूषण से बाबा श्याम को सजाया जाता है। विशेष पर्वों पर पूरे दरबार को फूलों से सुसज्जित किया जाता है और सुबह की मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक मंदिर में नियमित पूजा पाठ का क्रम चलता है। आरती के समय शंख, घंटियाँ और भक्ति गीत पूरे वातावरण को भक्ति से भर देते हैं। कई श्रद्धालु केवल कुछ क्षणों के आनंद के लिए लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं और उनके लिए यह क्षण अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक होता है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के लिए अलग स्थान बनाया जाता है। विशेष अवसरों पर भजन कीर्तन के लिए प्रसिद्ध मंडलियाँ श्याम जी का कीर्तन करते हैं और इसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं।
सेवा की परंपरा भी इस धाम की एक अलग पहचान है। मंदिर के स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता, प्रसाद वितरण, स्वच्छता और दर्शन व्यवस्था में सहयोग देते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बाबा श्याम के चरणों में बैठकर कुछ समय ध्यान और प्रार्थना आदि करते हैं। ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है और ज़्यादातर भक्ति से आध्यात्मिक शांति का आधार मानते हैं और भक्ति भी मानी जाती है। विशेष अवसरों पर मंदिर में फूल गमला, फूलों से बंगला, विशेष श्रृंगार, कीर्तन और सामूहिक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और इसमें श्रद्धालु दूर दूर से आकर भाग लेते हैं। मंदिर में वर्ष भर कोई ना कोई पर्व चलता रहता है। विशेष रूप से फागुन मेला, एकादशी, जन्मोत्सव और अन्य पर्वों को मनाया जाता है। एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी को सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन आरंभ हो जाता है। मंदिर परिसर में जय श्री श्याम के जय घोष गूंज उठते हैं। भक्त कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन करते हैं और परिवार के सुख की कामना करते हैं। मानसिक शांति की प्रार्थना भी की जाती है। शाम के समय भजन संध्या का आयोजन होता है और श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर बाबा का गुणगान करते हैं और बहुत से भक्त रात भर के जागरण और संकीर्तन में भाग लेते हैं। सबसे ज़्यादा उत्साह फागुन मास में देखने को मिलता है। श्याम भक्तों के लिए ये महीना विशेष श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और धार्मिक सजावट से अलंकृत किया जाता है। अलग अलग भागों से श्रद्धालु निशान लेकर यात्रा करते हैं, जो कि श्याम भक्ति की एक लोकप्रिय परंपरा है। भक्त हाथ में ध्वज लेकर मंदिर में पहुंचते हैं और श्रद्धापूर्वक बाबा को अर्पित करते हैं। बहुत से भक्त परिवार अपने बच्चों का जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या अन्य विशेष अवसर पर मंदिर में आकर पूजा और सेवा करते हैं। ये परंपरा समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल मंदिर आना नहीं, बल्कि अपने जीवन में दया, सत्य, विनम्रता और सेवा जैसे गुणों को अपनाना भी है। यही संदेश श्याम भक्ति की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब बात करते हैं श्याम बाबा के चिल्काना मंदिर की। यहाँ पर कुछ अलग परंपराएं हैं। किसी भी तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था होती है। चिल्काना धाम भी इसी भावना का प्रतीक माना जाता है। हर सुबह भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रार्थना और श्रद्धा का स्वरूप होता है। कई मंदिर में शांत बैठकर प्रार्थना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो कि सभी के अलग अलग होते हैं। मंदिर के स्वयंसेवक सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं। श्रद्धा के अनुसार भक्त
भंडारा भी कराते हैं। इस प्रकार ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला केंद्र भी है। इसी के साथ आज की ये विशेष चिल्काना धाम डॉक्यूमेंट्री समाप्त होती है। किस तरह से हम पूजा पाठ तक सीमित ना रह के कुछ और चीज़ों को भी कर सकते हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और कठिन समय में भी धैर्य रखना। धन्यवाद सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अब चिल्काना धाम की यात्रा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। धन्यवाद सभी का हमारे साथ अंत तक